जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। गुरु जी के प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। सभी संगत आइए मिलकर गुरु जी के चरणों में कोट कोट नमन और गुरु जी का धन्यवाद करते हैं, जो गुरु जी हमारा हाथ पकड़े हैं और हमारा कल्याण कर रहे हैं। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, इस वीडियो में आपको गुरु जी का संपूर्ण इतिहास सुनने को मिलेगा। गुरु जी हमारे पिता हैं, गुरु जी हमारे उद्धारक हैं, गुरु जी ही हमारे शिव हैं। गुरु जी दिव्य ज्योत थे, जिनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब की मरेल कोटला तहसील के डुगरी गांव में हुआ था। पंजाब सदा से सिख गुरुओं का पुण्य स्थल रहा है। जैसे यीशु मसीह के जन्म पर 3 ज्ञानी पुरुष पहुंच गए थे। गुरु जी के जन्म पर सर्प दिखे थे। एक प्रमुख किंतु अद्भुत संयोग जो उनकी वास्तविकता से अवगत कराता है, वह शिव है और हैं और शिव थे, जिनका चित्रण उनके नीले कंठ और हाथ में लिपटे हुए सांपों से दृष्टिगोचर होता है। यह भी सत्य है कि कुछ अनुयायियों ने उनका यह रूप भी देखा है। जय गुरु जी। एक केवल विधाता ही अपने संतों के साथ आत्मीय एवं अतरंग संबंध स्थापित करते हैं, और उनके संत अपने आराध्य के साथ यद्यपि लाखों गुरु जी से अवगत हैं, फिर भी हम उनके बारे में अत्यंत कम जानते हैं। वास्तव में व्यक्ति स्वरूप गुरु जी तो बारे में तो हमारा ज्ञान शून्य से कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह उनकी अभिलाषा के अनुसार है। संगत जी, आध्यात्मिक कथाएं मात्र जिज्ञासुओं के लिए नहीं है संगत जी, क्योंकि आध्यात्मिकता केवल जिज्ञासा का प्रसंग नहीं है। वास्तव में यह एक अत्यंत गूढ़ विषय है, जिसको समझने के लिए बहुत उद्यम और सतत परिश्रम की आवश्यकता है। संगत जी, गुरु जी के जीवन की जानकारी इतनी सीमित है कि उसे मात्र रूपरेखा ही कह सकते हैं। जो रूपरेखा हमारे सम्मुख है, उसे पूर्ण विश्वसनीयता के साथ स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि समय के साथ याददाश्त पर विश्वास करना कठिन हो जाता है। प्रसंग कहानियां बन जाते हैं और कहानियां और लंबी लोक कथाएं बन जाती हैं। इस आधार पर जो हमें ज्ञात है वह वर्णित है कि डुगरी कृषि प्रधान ग्राम था और गुरुजी का बचपन भी उसी वातावरण में व्यतीत हुआ। उनके पिताजी बताते हैं कि उनका छोटा पुत्र अक्सर खेती में सहायता करता था। जब भी ऐसा होता था, उनके खेत की पैदावार आसपास के खेतों से कई गुना अधिक होती थी। गुरुजी अक्सर निकट ही संत सेवादास के डेरे पर मिलते थे। उनके परिवार के सदस्यों की इच्छा के विपरीत जो चाहते थे कि गुरुजी अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दें, उनकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए उनको कभी कभी कमरे में बंद कर दिया जाता था। फिर भी गुरुजी डेरे पर संतों के साथ बैठे हुए मिलते थे, जहां पर बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी आते थे। भविष्य दृष्टा संत लोगों को सजग करते थे कि गुरुजी को अकेला छोड़ दे, क्योंकि वह तीनों लोकों के स्वामी हैं। संगत जी, आप समझ रहे होंगे कि गुरुजी को माताजी और पिताजी कमरे में बंद भी कर देते थे, लेकिन इसके बावजूद गुरुजी संतों के डेरे पर मिल जाते थे। यह एक अद्भुत चमत्कार था। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी। संगत जी, इन शब्दों की महत्ता कि गुरु जी त्रिलोकनाथ हैं, उस समय भी या दशकों उपरांत जब उनके भक्तों की संख्या बहुत बढ़ गई, समझ में नहीं आई। किंतु देवत कभी छिपा नहीं रह सकता, क्योंकि कष्ट निवारण तो उसकी प्रवृत्ति है। उनके बचपन के एक दृष्टांत के अनुसार उनके एक सहपाठी का पेन परीक्षा से पहले टूट गया था। गुरुजी ने उसका अपना पेन दे दिया था, जिससे उसने अपनी परीक्षा पूर्ण करी
और गुरुजी ने उस टूटे पेन से सफलतापूर्वक अपने उत्तर लिखे। यह उनकी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं थी। उनके अनुसार गुरुजी को परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न पहले से ही पता होते थे। उनके अध्यापक शिष्य की कक्षा से अचानक थोड़ी देर के लिए अंतर्ध्यान हो जाने की घटनाओं से सदा विस्मित रहते थे। तो संगत जी, आप समझ रहे हैं कि गुरुजी जन्म से ही दिव्य वाले थे और गुरुजी ने अपने सहपाठी की कैसे रक्षा की। उसका पेन टूट गया था, गुरुजी ने तुरंत अपनी पेन दी थी और गुरुजी ने उस टूटे हुए पेन से पूरी परीक्षा दी। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपने पिता की इच्छा पूर्ति के लिए पढ़ते रहे, जो अन्य समान अभिभावकों के समान चाहते थे कि उनका पुत्र एमए की उपाधि प्राप्त कर ले। गुरुजी ने अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में 2 उपाधियां प्राप्त करी। जय गुरुजी। कुछ समय के उपरांत गुरुजी ने इस संसार में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के लिए अपना घर छोड़ दिया। वह अक्सर अपने किसी परिचित के घर पर प्रकट हो जाते थे, कुछ दिन रहते थे और फिर या तो चल पड़ते थे या कई दिनों के लिए लुप्त हो जाते थे। उनके माता पिता समझ गए कि उनका पुत्र कोई साधारण पुरुष नहीं है। उनकी माँ अन्य भक्तों की भांति उनको गुरुजी से संबोधित करती थी और उन्हें सत्संगों में अक्सर गुरुजी के पैर छूते हुए देखा जा सकता था। यदि कोई भक्त निडर होकर उनका नाम भी पूछ लेता था तो गुरुजी उसको एक छोटा किंतु अर्थसंगत उत्तर देते थे कि उनको महापुरुषों के कोई नाम नहीं होते थे। इस कथन का अभिप्राय मात्र इतना होता था कि उनके व्यक्तित्व के समान स्वयं ब्रह्मा में ही समाहित है। दोनों एक ही हैं। नाम के लिए जिस भिन्नता की आवश्यकता होती है उसका लोप हो चुका है। एक निजी मानव शरीर होते हुए भी वह व्यक्तिहीन और अंतर्यामी थे। जय गुरुजी। तत्पश्चात उस शरीर का उद्देश्य मानवता को उनके दुखों और कष्टों से छुटकारा दिलाना हो गया। लोग बड़ी संख्या में गुरुजी के पास अपनी समस्याओं से मुक्त होने के लिए पहुंचने लगे। अधिकांशतः आर्थिक, गृहस्थी, व्यवसाय और व्यापार वाले कर्मजनित रोगों से संबंधित वाले सभी लोग आने लगे। शीघ्र ही गुरुजी की प्रतिभा पूरे पंजाब में फैल गई और लोगों ने उनको ढूंढ निकाला। गुरुजी सदा कहते रहे कि असल चीज तो कोई मांगता ही नहीं। वह तो दिव्यता के मूर्त थे और उनकी इच्छा थी कि लोग उनके पास प्रेम के लिए, केवल प्रेम के लिए आएं। नम्रता पूर्वक समर्पित प्रेम से वह अकल्पनीय, असंभव वस्तुएं तक देने में सक्षम थे। गुरुजी तो दाता थे। उनकी न कोई आशा थी, न ही उन्होंने किसी से कभी कुछ ग्रहण किया। जय गुरुजी। गुरुजी विभिन्न स्थानों पर रहे, जैसे जालंधर रहे, चंडीगढ़ रहे, पंचकुला रहे और नई दिल्ली में रहे और सत्संगों की नदी पवित्र गंगा की भांति इन बंजर भौतिक वास से तृप्त प्रदेशों में बहने लगी। यही स्थान थे जहां पर लोग न केवल पूरे भारत से अपितु समस्त विश्व से उनके आशीर्वाद लेने के लिए आने लगे। गुरुजी के सत्संगों में वितरित होने वाले चाय और लंगर प्रसाद उनके परम आशीर्वाद से संपन्न थे। उनके द्वारा सबके लिए द्वार खुले थे, चाहे वह उच्च हो या निम्न हो, अमीर हो या गरीब हो, पड़ोसी हो या विदेशी हो। गुरुजी के लिए सभी का दरवाजा खुला था। स्वयं दिव्यता से परिपूर्ण उनके लिए सब एक समान थे और अपने भक्तों को भी ऐसा ही पालन करने को गुरुजी हमेशा कहते थे। गुरुजी भक्तों के शंकाओं से उत्पन्न व्यर्थ के अंधविश्वास एवं निराधार परंपराओं को त्यागने को कहा। उनका कथन था कि सब ईश्वर से प्रेम करें,
सब धर्म समान है और उनका सबका मूल भी एक ही है। एक परमेश्वर है और मानवता एकमात्र स्वरूप विश्व बंधुत्व का है। अतः इस तर्क पर जाति और मत के आधार पर कोई अंतर संभव नहीं है। ज्योतिष और अज्ञानता पर आधारित उपाय उनको अस्वीकार थे। वह अपने भक्तों को अपने कर्मों को समाप्त करने में सहायता करते थे। यह जानते हुए भी उनके शरीर को हानि भी होती है, वह अधिक बुरे कर्म अपने पर अंतरित कर लेते थे और उनके अनुयायियों के लिए संगत उनके भक्तों की सभा सर्वोच्च रहती थी। अर्थात गुरुजी अपने संगत का कल्याण करने के लिए संगत का जो दर्द है, बुरा कर्म है, गुरुजी अपने ऊपर ले लेते थे और अपनी संगत का तुरंत कल्याण करते थे। जय गुरुजी। बदले में उनको अपने अनुयायियों से मात्र इतनी अभिलाषा थी कि वह अच्छा आचरण करे, किसी की भी निंदा न करे, बल्कि सबकी सहायता करे और किसी की भी हानि न करे। यद्यपि वह पूर्व कर्मों की आंधी में से अपने भक्तों को निकालकर उनको जीव और आत्मा का दर्शन कराते थे, वह उनको सदा सुकर्म और सदाचार करते हुए अध्यात्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देते थे। उनमें समर्पण और अप्रतिबंधित आस्था अति आवश्यक थी। गुरुजी कहते थे, जा कल्याण कीर्ता, जा ऐश कर, कल्याण कीर्ता, गुरुजी कहते थे और भक्तों को सदा उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाता था। एक बार उन्होंने समझाया कि उनका आशीर्वाद केवल इस जन्म के लिए नहीं है, आत्मबोध मोक्ष प्राप्ति तक के लिए है। जय गुरुजी। गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं किया, वह सदा व्यवहारिक आध्यात्मिकता के कर्ता थे। जैसा वह अक्सर कहा भी करते थे, उनके संदेश में उन शब्दों के माध्यम से प्रसारित होते थे जो उनकी सभा में बैठे हुए भक्तों के हृदय को भाव विभोर कर देते थे। अतः अनुयायी गुरु के शिष्य में स्थापित पवित्र संबंध बनने पर उनके संदेश सार्वजनिक या निजी रूप में ग्रहण कर लेते थे। यह पावन रिश्ता आपसी संबंध का मूल आधार था। संगत जी, वह भक्त का जीवन उस स्तर तक उठा देते थे जहां पर सुख आपूर्ति और शांति सुगम होती थी। शब्द मार्गदर्शन बन जाते थे जो न केवल अनुयायियों को उसका वास्तविक लक्ष्य बता देते थे, उसको उसकी वर्तमान स्थिति से भी अवगत करा देते थे। संगत जी, जय गुरुजी। गुरुजी ने 31 मई 2007 को, ये बहुत ही बुरा दिन आया हम सभी संगत के लिए। गुरुजी ने 31 मई 2007 को शिष्यों का प्रिय सदा गुलाब के पुष्पों सा सुगंधित शरीर त्याग दिया। एक प्रकार से यह एक शिक्षा ही थी। उन्होंने अनुयायियों को बता दिया कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। जिस भांति वह चले गए, उन्होंने यह पाठ सबके मन पटल पर अस्थायी तौर से छोड़ ही दिया है। अति सुंदर बाग में स्थित सबको मंत्रमुग्ध करने वाला पवित्र बड़ा मंदिर उनकी आध्यात्मिक धरोहर है। वह इतना अद्वितीय है कि उसे पृथ्वी पर स्वर्ग भी कहा जाता है और इतना शक्तिशाली है, बड़े मंदिर की आशीर्वाद के लिए मात्र उसके निकट से गुजरना ही पर्याप्त है। गुरुजी ने अपनी संगत का कल्याण करने के लिए दिल्ली में बड़े मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि संगत का हमेशा कल्याण करता है। इसलिए गुरुजी ने दिल्ली में बड़े मंदिर का निर्माण कराया। गुरुजी ने उस बड़े मंदिर में इतना शक्ति समाहित की है कि यदि आप बड़े मंदिर से गुजर भी जाते हैं तो आपका कल्याण अवश्य है। और कहा जाता है कि यदि बड़े मंदिर में आप जाकर एक बार मत्था टेक लेते हैं तो आपके परिवार का कोई भी कष्ट हो, कितना से बड़ा दुख क्यों न हो, अवश्य कल्याण होगा और
आज करोड़ों संगत गुरु जी के बड़े मंदिर से और गुरु जी के आशीर्वाद से सबका कल्याण हो रहा है। गुरु जी की रहमत सब पर है। गुरु जी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और यदि संगत पर कोई मुसीबत या कोई कष्ट आता है तो गुरु जी क्षण भर की देरी नहीं करते, अपनी संगत का तुरंत कल्याण करते हैं। गुरु जी के पास अथाह क्षमता है, वो अपनी संगत को सब कुछ देने की क्षमता रखते हैं। ऐसे हैं हमारे परम पूज्य शिव अवतारी गुरु जी। गुरु जी के चरणों में संगत जी कोट कोट नमन और वंदना कीजिए। गुरु जी का लख लख शुक्राना कीजिए कि हमारे जीवन में गुरु जी हैं, जिन्होंने हाथ पकड़ा है और हम उनके साथ चल रहे हैं। हमारे वही पिता हैं और हमारे वही माता भी हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, यह सत्संग जो आप देख रहे हैं वीडियो में, यह कानपुर में गुरु जी का बहुत विशाल सत्संग संपन्न हुआ था और पीछे आप देख रहे हैं एक पानी का फव्वारा चल रहा है जो गुरु जी का मंदिर का आकार रूप पकड़ लेता है। गुरु जी का लख लख शुक्राना। गुरु जी ऐसे ही अपनी संगत का हमेशा कल्याण करते रहें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं जुगनू प्रसाद बिंद वॉइस ओवर कर रहा था और गुरु जी की अगली वीडियो देखने के लिए संगत जी गुरु जी का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जब भी गुरु जी का वीडियो आए तुरंत आपको मिल जाए। और आप पीछे देख रहे हैं कितना बड़ा गुरु जी का दरबार लगा हुआ है। आप नतमस्तक होकर गुरु जी का शुक्राना करिए। जय गुरु जी, लव यू गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और पानी को आप ध्यान से देखिए, जो फव्वारा पीछे चल रहा है वो कैसे मंदिर बन जा रहा है। लख लख शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी।